हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं फ्री एंड बाउंड चार्ज, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। क्या चीज है मुक्त आवेश और क्या चीज है बद्ध आवेश, आपको बता दूं। इनको समझने के लिए जरा सा हमको पीछे चलना होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में। थोड़ा सा क्या चीज है, पदार्थ के जरा परमाणु मॉडल में चलिए। ठीक है, क्या है पदार्थ का परमाणु मॉडल, वहां से लेकर आएंगे मुक्त आवेश को और बद्ध आवेश को। देखिए, समझने वाले कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, आप भी जानते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि परमाणु के केंद्र में, ये सबको पता है क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूक्लियस होता है। और आप कहें कि इसी नाभिक में परमाणु का समस्त धनावेश होता है और लगभग पूरा द्रव्यमान भी इसी नाभिक में होता है, ये सब लोग जानते हैं। फिर क्या चीज कहते हैं बेटा कि ये जो नाभिक है इसके बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। ठीक है ना। फिर क्या चीज कहते हैं कि सर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, असल में नाभिक में धनावेश के रूप में प्रोटॉन रहता है और नाभिक में बिना किसी आवेश का न्यूट्रॉन रहता है, इसका कोई आवेश नहीं है। लेकिन नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण के रूप में, बाहर कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित कण के रूप में। ये आपको जानना चाहिए। एक बात और, जितने प्रोटॉन्स नाभिक में धनावेशित कण के रूप में हैं उतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस हो गया। इस प्रकार से नेट चार्ज पूरे परमाणु पर कितना हो गया, 0 हो गया। परमाणु विद्युतीय उदासीन हो गया, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश पहले से ही नहीं था। ठीक है, अब आपसे एक चीज कहते हैं, क्या चीज कि ये इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या करते हैं, इस नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और चक्कर लगा ही रहा है, तो ये जो नाभिक धनावेशित है ये इन पर एक आकर्षण का क्या लगाता है, बल लगाता है। ये धनावेश इन इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण का बल लगाता है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रल फोर्स चाहिए। और ये अभिकेंद्र बल इस धनावेशित और ऋणावेशित कण के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से ही ये अभिकेंद्र बल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच क्या लग रहा है, वैद्युत आकर्षण बल, उसी से इस इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि सर जैसे ये नाभिक है, अब ये नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास होता है उस पर लगने वाला कुलामीय आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उन पर लगने वाला कुलामीय आकर्षण बल इन पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल से कम होता है। इन पर दूर वाली कक्षाओं पर, बाहर की कक्षाओं पर, नाभिक से दूर की कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन पर कम कुलामीय आकर्षण लगता है, जबकि नाभिक के पास वाली कक्षाओं में अधिक कुलामीय आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि अगर बात करते हैं धातु की, तो मेटल्स में, धातुओं में इन इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला आकर्षण बल बहुत वीक हो जाता है। धातुओं में इन इलेक्ट्रॉनों पर, चाहे वो बहुत दूर का हो और चाहे वो नाभिक के पास का ही क्यों ना हो, इन पर लगने वाला आकर्षण बल काफी क्षीण हो जाता है, वीक हो जाता है। लेकिन इन दूर की कक्षाओं में, धातु की बात कर रहा हूं, कुछ ज्यादा ही वीक हो जाता है। वीक तो धातु में सब पर होता है, चाहे पहली कक्षा हो,
दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, नाभिक के पास हो, नाभिक के दूर हो, सब पर धातुओं में नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण कमजोर ही होता है। लेकिन दूर वाली कक्षाओं में जो नाभिक से काफ़ी दूर है, जो कि कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। R अगर ज़्यादा तो F कम होता है, तो दूर के कक्षाओं के लिए R बहुत ज़्यादा है तो F काफ़ी कम हो जाता है। और इतना कम हो जाता है कि अगर थोड़ी सी इनको ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी सी अगर इनको ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाए इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या कर देते हैं, धातु के परमाणु के नाभिक के आकर्षण बल से अगर हल्की सी भी इनको ऊष्मीय ऊर्जा मिल गई तो ये इनके आकर्षण बल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और आकर्षण बल को तोड़ने के पश्चात तुरंत परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। परमाणु को छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ने ऐसा किया, फिर हो सकता है इनको भी ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाए, और ऊर्जा मिलते ही ये भी चूंकि पहले ही दुर्बल बल से बंधे हुए हैं, चूंकि धातु के परमाणु हैं, धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बहुत वीकली अटैच्ड होते हैं, तो कहीं इनको भी थोड़ी ऊष्मीय ऊर्जा मिल गई तो ये भी नाभिकीय आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और अपने परमाणु को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं परमाणु को, अब इन पर कोई बंधन नहीं रह जाता, और धातु जो पहले Na था या कोई भी मेटल M था, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो ये मेटल का धनायन बना लेता है। एक निकले तो M का एक धनायन, दो निकल गए तो दो धनायन। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गए नाभिकीय आकर्षण को तोड़ करके, उन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, चल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो ये बचा हुआ भाग है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, आप अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वो धात्विक धनायन है, मेटालिक क्या है, केटायन है, धात्विक धनायन है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आपसे क्या चीज़ कह सकते हैं, जरा सा आगे चर्चा करें आपसे कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गए परमाणु से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये हमारा नाभिक और ये तमाम सारी कक्षाएं, इनमें इलेक्ट्रॉन थे, और कुछ कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये धनायन बचा, ये तो ठीक है सर, बेहतर बात है। अब मैं आपसे एक चीज़ ये कहता हूँ कि क्या सर जो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकले, परमाणु को छोड़कर बाहर निकले, जैसे ये हमारा एक धात्विक क्या था, पटल था, इसमें बहुत सारे परमाणु थे, बहुत सारे परमाणु थे, और इन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के टुकड़े से ही बाहर निकल जाएंगे या सिर्फ परमाणु से ही बाहर निकले? बिल्कुल नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो धातु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये परमाणु से तो बाहर निकले लेकिन धातु के टुकड़े से बाहर नहीं निकलेंगे। तो फिर सर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए क्या करेंगे। अगर ये धातु के किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला, तो धातु से नहीं बाहर निकल सकता, बल्कि इसी धातु के अंदर परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है, ये सब इसी रिक्त स्थान में क्या करता है, गति करता रहता है बेटा, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि धातुओं के परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं, वो धात्विक पटल से बाहर नहीं निकल पाते, धातु के अणुओं के परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान में, अंतरा परमाणविक स्थान में गति करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोशिश भी करता है कि मैं कहाँ निकल जाऊं, धातु से बाहर निकल जाऊं, तो हुआ क्या था कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था तो धातु धनावेशित हो गया था, और जैसे ये बाहर निकलने लगते हैं धातु के पटल को छोड़ करके तुरंत ये धनावेशित भाग इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है बेटा। यानी हम आपसे क्या चीज कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये परमाणु को तो छोड़ देते हैं, परमाणु को तो छोड़ देते हैं, परमाणु के नाभिकीय आकर्षण से तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु धात्विक पटल को या धातु को छोड़ नहीं पाते हैं, ये धातु से बंधे ही रहते हैं। अगर ये धातु के पटल से भागने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनको ये जो धनावेशित या धनायन कण है अंदर, ये इनको अंदर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इस तरीके से ये कहें कि ये हो सकता है जब हम परमाणु थे तो जितना प्लस था उतने क्या था, माइनस था, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, तो बेशक हम धनायन बन गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अब भी धातु के पटल को छोड़कर बाहर नहीं निकला है। इस तरीके से जितने प्लस हैं अंदर उतने क्या हैं, माइनस भी है अंदर, और पूरा धात्विक पटल विद्युत का क्या है बेटा, उदासीन है, ठीक है ना।
अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक जो धात्विक मतलब परमाणविक आकर्षण से नाभिकीय आकर्षण से फ्री हो गया है, इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। ये स्वतंत्र होते हैं, ये धातु के अंदर परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में खूब गति करते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से खूब चलते हैं, ये चालन इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं अपने परमाणुओं के नाभिकीय आकर्षण बल से फ्री होकर के, जो घूम रहे हैं धातु के अंदर, जिन परमाणुओं को छोड़कर निकले हैं अब वो परमाणु नहीं रह गए, धनायन बन चुके हैं, Na+, Ca2+, ठीक है ना, Mg2+, ये धनायन बन चुके हैं। ये क्या होते हैं, ये अपने ही स्थान पर बैठे रहते हैं, जहां पर बैठे थे हम यहीं बैठे हैं, हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम अब भी यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना। ये मेरा स्थान है, इसे जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते परमाणु, मतलब धनायन बनने के बाद ये वहीं परमाणु निश्चित रूप से बंधे रहते हैं जालक बिंदुओं पर। इन्हीं धनायनों को बद्ध आवेश कहते हैं, ठीक है।